दोस्तों नमस्कार। भाई इस समय मैं लकड़गंज में खड़ा हूँ। ये ब्रिज है लकड़गंज का, जो नया ओवर ब्रिज बन रहा है उसके नीचे खड़ा हूँ। मेरे पीछे थोड़ी दूर पे लकड़गंज थाना है। ये सामने जो राइट आपको दिख रहा है, यहाँ से छापरू नगर जाने के लिए ये टर्निंग है। आगे छापरू चौक है। तो दोस्तों सुबह 4 बजे निकला मैं। सुबह 4 बजे से निकला हूँ। ठेकाना का आया, बजरंगबली के दर्शन किए और इसके बाद में वहाँ काफ़ी देर वेट करने के बाद में कड़वी चौक के पास क्लार्क टाउन से अपने को एक राइड मिली स्टेशन की, 117 रुपये। फिर पीछे की तरफ संतरा मार्केट की तरफ। फिर इसके बाद में मुंजे चौक से सीतावर्डी से बोकारा, जो कुराडी नाका है उससे थोड़ा सा आधा किलोमीटर पे बोकारा रोड पे, वहाँ एक जन को छोड़ के आया। फिर वहाँ से काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो धीरे धीरे मनकापुर आया। फिर मनकापुर से इधर कुशीनगर से 1 बजे इतवारी रेलवे स्टेशन छोड़ के काफ़ी देर खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे अब इधर आके यहाँ पे खड़ा हूँ। देखो जब से ये कर्फ्यू लगा है तब से पूरा धंधा चौपट हो गया। अभी आज देखिए खुलने वाला है, खुलता है कि नहीं खुलता वो अपनी जगह। मामला बड़ा सेंसिटिव है और किसे क्या बोले क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा तो सभी लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो फिर दो तरह की बातें, दोगली बातें क्यों करते हो। देखो जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी ने सिर्फ इतना बोला था कि जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहे वो रह सकता है। उसके लिए गांधी जी को मौत की सज़ा मिली और आज भी लोग गांधी जी को गलत ठहराते हैं कि उनकी वजह से मुसलमान हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर गांधी जी को मुसलमानों के लिए ये कह देना कि जो हिंदुस्तान में रहना है रह सकता है, उसके लिए उन्हें मौत की सज़ा मिल सकती है, तो जो मुसलमानों को पाल रहा है उसे क्या सज़ा मिले। उसे भी तो कोई सज़ा मिलना चाहिए। एक तरफ सरकार बोलती है कि मुसलमान तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, जेवर खोल ले जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति में हिस्सा बटा लेंगे, तुम्हारी बहू बेटियों को उठा ले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। दूसरी तरफ उसी मुस्लिमों के अकाउंट में पैसा डाल रहे प्रधानमंत्री जी। सभी मुस्लिम औरतें जितनी भी हैं सबके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो उनके अकाउंट में पैसे क्यों डालना। अगर हिंदुओं की इतनी चिंता है तो आप मुसलमानों का भरण पोषण क्यों कर रहे हैं, उन्हें 5 किलो अनाज क्यों दे रहे। ये दोगली बातें कर रहे। कि भैया दरगाह हटाना है हटा दो। आपसे कोई ये उम्मीद नहीं रखता कि आप कानून और संविधान के दायरे में रह के कोई काम करेंगे। आपको हटाना है, पुलिस लगाइए। आपने 4 लाइन्स बनाए, पता नहीं कितने दरगाह, कितने कब्र, कितनी मस्जिद, कितनी मंदिरें आपने हटा दिया, उसको भी हटा दीजिए। आप ही की सरकार ऊपर भी, आप ही की सरकार यहाँ भी, आप ही के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हो आप लोग, और मुसलमानों का पालन पोषण आप ही कर रहे हो। तो देखो दंगे फसाद हुए
हमारे तो आपके जैसे लोग, गरीब लोगों का बड़ा नुकसान है इसमें। रोज़ की रोजी रोटी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसके लिए तकलीफ़ हो गई है। दुकानें बंद हैं, पता नहीं किस आदमी के घर में क्या प्रॉब्लम है। रोज़ कमाने खाने वाले के पास में किसके घर में कौन बीमार है, कैसा है, किसको रोज़ मेहनत करके दवा लाना है, किसको रोज़ मेहनत करके बच्चों की फ़ीस भरना है, किसी को कुछ करना है। देखो ये सब चीज़ें छूट नहीं मिलने वाली, ना तो फ़ीस में छूट मिलने वाली है। अगर आप दवा दारू भी अपने घर परिवार का टाइम से नहीं करते हैं तो बीमारी बढ़ने वाली है, आप तकलीफ़ में आने वाले हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं, धंधे पानी चौपट हैं। मैं आज एक दिन मैंने 840 रुपये कमाया, फिर मैंने दूसरे दिन 1200 रुपये के आसपास कमाया। आज अभी मैंने मेरे ओला में 129 रुपये है ओला में, और उबेर में 249। 4 बजे से निकला हूँ, सन्नाटा है। उबेर तो बैठने नहीं देता था, बजते रहता था, दुनिया नहीं कुछ तो कचरा ही बजाता था, वो 10 किलोमीटर दूर से ही बजाता था। लेकिन अभी कुछ नहीं है। और ओला का तो वो हालत है कि रिंग बजी, आपकी नज़र वहाँ पहुँचे तक उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। पास ले लिया, और पिछली बार तो बहुत अच्छा लगा कि पास लिए तो अच्छा पैसा कमाया। खैर मैं तो नहीं कमा पाया था, मैं तो मेरा काम ही ऐसा है, क्या बोलें आपको। लेकिन फ़िलहाल होली पे मेरा ख़राब हो गया था 3 बार, तीसरी बार मैं ये पास लिया हूँ। मैं कल लगभग रात के 2 बजे के आसपास में, 2 बजे के पहले ही 1 बजे के आसपास में एयरपोर्ट पे था। पूरी रात मैं एयरपोर्ट पे था। फिर मैं 840 रुपये कमाया हूँ, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो एयरपोर्ट पे था मैं, तब मैं सब्सक्रिप्शन लिया, और तब से लेके अभी तक 129 रुपये कमा सका। उससे पहले उबेर में आ जाता है आदमी, बैठ खरीदे को। जब बार बार राइड आती रहती है, सब में रहती है, तो थोड़ा सा तसल्ली रहती है। अब जब सन्नाटा पसरा रहता है तो किसी में भी वजह आदमी चल देता है कि चलो भैया, ना ओला सही, उबेर ही सही, कमीशन ही तो लेगा और क्या करेगा, खाली बैठने से तो बढ़िया है ना। तो दोस्तों हालात ऐसे हैं, सामने इंस्टॉलमेंट्स हैं, हमारी आपकी सबकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। जिनकी नई गाड़ियां हैं उन्हें इंस्टॉलमेंट्स भी देना है, उसमें तो कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स तो भरी जाएंगी, कैसे न कैसे करके भरेंगे, लेकिन जो नुकसान हो रहा है ये कवर नहीं होगा। जो भाईचारा, नागपुर का इतिहास बदल गया, नागपुर के दामन पे दंगे का दाग लग गया। आज तक नागपुर में कोई ऐसा रिलीजन को लेके या किसी बात को लेके कोई दंगा फसाद कर्फ्यू नहीं लगा था। चलो ठीक है। तो भैया धंधे पानी कुछ है नहीं। अब यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ यहाँ से वहाँ ऐसे सरकते जा रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब देखो ये कर्फ्यू कब तक चलता है। अब जब ये कर्फ्यू, लोग निकलेंगे बाहर तभी काम होगा। लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जो बिजनेस का एरिया है, जहाँ के लोग आना जाना करते हैं, इतवार देखो आया, टच भी किया लेकिन नहीं मिला, देखा भी नहीं कि कहाँ का बज रहा है, तो भी टच किया, नहीं मिला। ये है ओला का हालत। वो तो बस खाली लालच दिलाता है, बस बजाया, आप उंगली रख नहीं पाओगे तब तक चला जाता है। ऐसा लगता है कि ये फेक रिंग बजाता है, सारी फॉल्स रिंग बजाता है। ये किसी को मिलता नहीं, लोगों को दिखाता है कि बस खाली लालच में आके लोग हमारा पास ले लें। ऐसा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मिलती है राइड। मैं देखा भी नहीं, उंगली रख दिया, लेकिन फिर भी नहीं आया। क्या करें बताओ। क्या साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 400 रुपये इसने ले भी लिया,
और 400 रुपये अपना, अगर ये अपनी जो पास का कमीशन का भी 400 रुपये लिया है, 399 वो भी वापस दे दे तो भी चलो ठीक है भैया, हमारा नुकसान। और उसके पीछे जो डीजल गैस पे उसको मेकअप करने के लिए आप समझ लो, जो सीएनजी अपनी खर्च होगी, अपना टाइम खर्चा होगा, वो अलग है। वो पैसा मेकअप कैसे होगा? वो पैसे उसके कमीशन से मेकअप हो तब तो ठीक है। अगर पूरा उतने का हम भाड़ा ही मारेंगे तो अपना तो नुकसान है ना। ये देखो एक भाई खाली भगा जा रहा है, क्या करे, सब घूम रहे इधर को उधर, इधर को उधर। कितने लोगों को कितने प्लान होते हैं, ये महीने में इतना कमाऊंगा, ये टारगेट दूंगा, मेहनत भी कर रहे, लेकिन काम ही नहीं है तो मेहनत क्या करेंगे? सबके टारगेट फेल हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगली राइड का क्या आएगी। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, 10 मिनट का हो गया है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।